प्रणाम। मैं पहले आप सबसे क्षमा मांगना चाहूँगा कि मैंने ये हिंदी चैनल शुरू किया, अनिल थत्ते सवाल पे बवाल, और साथ ही साथ मेरे मित्र जो है उनका मुद्दा भारत का, श्यामगिरी साहब, उनका मुद्दा भारत का पर भी मैंने वीडियो चालू रखे हैं। तो ऐसा हो गया कि मैं और भी बहुत सारे लोगों के लिए वीडियो बना के उनको भेजता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा मेरी तरफ से अन्याय मेरे ही हिंदी चैनल पे हो गया, सवाल पे बवाल पे, और मुद्दा भारत का वीडियो मैं मित्र कर्तव्य के नाते पहले करता रहा। बाद में इतने वीडियो बनते गए, इंग्लिश भी है अभी एक, तो मेरा ही हिंदी चैनल थोड़ा पीछे रह गया। अभी ऐसा नहीं होगा। एक 5-10 मिनट का इम्पोर्टेंट जो सुनने के बाद आपको लगे कि हाँ भाई हमको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला खास, तो ये भी सवाल पे बवाल को आप ऑलरेडी 2800 लोगों ने किया है, ये भी आप सब्सक्राइब करना, लोगों को शेयर करना शुरू करो। इसमें भी आपको मौलिक कोई जानकारी मिलेगी। आज का मेरा सबसे बड़ा, जिसका थोड़ा सा मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है करके मैं इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ कि इसके पहले हालत ऐसी थी कि चंद्रचूड़ साहब रिटायर होने तक मोदी और अमित शाह, इनका एक आत्मविश्वास था। उनके बॉडी लैंग्वेज में लोगों के प्रति जो भी उनका व्यवहार था, उसमें हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसका उन्हें कोई ऐसा डर नहीं था कि जो हम प्रपोज कर रहे हैं, वो ऐसा बोलते हैं ना, मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, तो सुप्रीम कोर्ट डिस्पोजेस, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट से उसको कोई अपशकुन नहीं होगा, कोई ऐसा निगेटिविटी नहीं आएगी। वो चंद्रचूड़ साहब थे तब ऐसा हुआ भी, और उन्होंने कुछ लोगों को बोला तुम चिंता मत करो, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, और रह गया। तो कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं मैं खाली योग बता अभी ऐसा हो गया है कि ये वक्फ बिल जो है वो थोड़ा सा मुझे डेंजर जोन में जाता हुआ नजर आ रहा है, डेंजर जोन में जाता हुआ। इसका मेन पर्पस जो है वक्फ बिल लाने का, उसको ही अभी जो सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ के आगे ये चल रहा है, आज 3-4 सवाल उन्होंने जो पूछे, मेनली 3 सवाल पूछे हैं, वो 3 सवाल मन में रख के अगर वो अपना डिसीजन लेते हैं तो 100% ये डिसीजन मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ जाएगा। और वक्फ का जो बिल है उसमें से जो मेन उसके ये है रीजन है कि जिसकी वजह से वो वक्फ बिल को मुसलमान समाज विरोध करता है, वही शायद हो सकता है सुप्रीम कोर्ट निकाल देगा। तो जिसको दांत नहीं, नख नहीं, ऐसा ये विधेयक हो जाएगा, फिर वो रखने नहीं रखने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। जो आघात करने वाली चीज है मुस्लिम धर्मांधता पर, हम बोलेंगे, वही अगर कोर्ट ने निकाल दी और उनको मुक्त कर दिया उससे, उन लिमिटेशन से, निर्बंधों से, तो फिर वो विधेयक रहा या नहीं रहा कोई मतलब ही नहीं है। तो अभी तो जो सवाल पूछ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट मोदी और शाह का ये जो वक्फ विधेयक है उसके खिलाफ जाएंगे, और ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट की वजह से गिर जाएगा। इसके लिए फिर शाहबानो केस में जो राजीव गांधी ने किया था कि शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया वो शाहबानो की तरफ से आया, तो उन्होंने घटना दुरुस्ती करके फिर शाहबानो के खिलाफ वो निर्णय घुमा के मुस्लिम समाज के हित में कर दिया। अगर ऐसा करना है तो एक अलग मेजॉरिटी लगेगी, और उसको इतना आसानी से ये नहीं कर सकते, फिर से लागू नहीं कर सकेंगे। मगर एक चीज़ मुझे किसी मित्र ने बताई जो लीगल इसमें है, वो बोला कि कभी कभी ऐसा होता है कि जज अपनी निष्पक्षपाती ये दिखाने के लिए उसका एक, वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं कि एक पार्टी को लगता है कि ये सवाल खड़ा किया,
इसका मतलब डिसीजन मेरे ही हक में लगेगा। कोई चिंता नहीं, कोर्ट ही खुद पूछ रहा है गवर्नमेंट को, जवाबदेही कर रहा है, और गवर्नमेंट के पास इसके जो जवाब है वो देने लायक नहीं है, तो हम ऑलमोस्ट जीत गए। मगर जब फाइनल डिसीजन आता है तब कोर्ट ने अब तक तो अपना निष्पक्ष ये जो रवैया है वो दिखा दिया है। सरकार को मुश्किल में डालने वाले सवाल पूछे हैं, मगर उन सवालों का हल भी कोर्ट ही देता है, और जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उस बिल का वो सम्मत करता है। और जो मुसलमान अभी इसमें मुसलमान हैं, इस आशा लगाए बैठे कि हाँ क्या क्वेश्चन पूछे हैं, हम तो जीत गए, उनको धक्का लगता है। ऐसा राम जन्मभूमि केस में भी हुआ था कि लोगों को लग रहा था कि ये कोर्ट नहीं देगा, मगर दे दिया उन्होंने। तो कभी कभी ये उल्टा प्रकार भी होता है, क्या होता है देखेंगे। अब पूछेंगे अनिल जी आपका क्या खुद का क्या निरीक्षण है या परीक्षण है या विश्लेषण है या निष्कर्ष है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मोदी और शाह हैं, और वो सब कुछ कैसा क्या मैनेज करने का ये अच्छी तरह से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को मुसीबत में डालने वाले सवाल पूछे, इससे मैं ये निष्कर्ष निकालने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये खारिज कर देगा विधायक ये वक्फ बोर्ड का बिल, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तहस महस कर देगा, ऐसा मुझे लगता नहीं है। एक आध मुद्दे पर जो शायद ये हो सकता है कि उसमें हिंदू क्यों होना चाहिए, क्या मंदिर में मुस्लिम लोग लेंगे आप, उस मुद्दे पर वो एक मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है भी नहीं। ऐसे चापलूस मुसलमान भी मिलते हैं सरकार को, उनके साथ है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 12 भाजपा के नेता ऐसे कि जिनके जमाई या बहू हैं मुसलमान हैं, तो ऐसी कोई चिंता नहीं है, मुसलमान भी इनको मिलेंगे जो इनके मन की बात दिल की बात ही करेंगे वहाँ पे। हिंदू ही चाहिए ऐसा किसने बोला है, तो वो एक झटका मिला ऐसा बोलने के लिए रहेगा। मगर बाकी सब मेरे ख्याल से वक्फ बोर्ड का जो बिल है सरकार ने प्रेस्टीज का किया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट एक हद यही भाई मुस्लिम के साथ हिंदू होने की जरूरत नहीं है ऐसा कुछ करके पास करेगा। देखते क्या होता है। धन्यवाद।